सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। तुमने दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज। Om Shanti, Sister Jayanti, welcome. Om Shanti. And well, you know, we'd love to hear what's going on in Madhuban. And so as it's late, हम सब जानना चाहेंगे मधुबन में क्या हो रहा है आजकल। उसके बाद आप मुरली रिवीजन शुरू करना। हम मधुबन शांति वन में बैठी हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर वातावरण है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छी है और बहुत मजा आ रहा है यहाँ। कई लोग आने 13 मार्च 28 मार्च को आना चाहते थे और भले आप अभी ना पहुंच सको, अक्टूबर भी बहुत ही भरा हुआ सीजन होगा। मधुबन आप सबका इंतजार कर रहे हैं। शिवरात्रि की मुरली जो बाबा ने चलाई थी, बहुत ही जो बाबा ने 1990 में मुरली चलाई थी, जो हमने संडे को मुरली सुनी थी। From Madhuban, from Gyan Sarovar. So I decided to 28 फरवरी की मुरली जयंती बहन ने पिछले हफ्ता रिवाइज की थी, तो अभी ये लास्ट संडे की मुरली ली। बाबा बहुत खुश थे अपने बच्चों को देख करके। 3
ये जो कल की मुरली थी, 3 बिंदी को देख कर के खुश थे। बच्चे दूर दूर से आए थे बाबा के साथ मिलन मनाने। बाबा ने फिर बताया कैसे सब कुछ बिंदी में समाया हुआ है। परमात्मा भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है और ड्रामा भी बिंदी है। तो ड्रामा तो बेहद का है, बहुत बड़ा है। ये छोटी सी बिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रामा में बिंदी लगाना, ड्रामा को बिंदी लगाना जो बाबा ने बताया था, ड्रामा भी बिंदी है। जब उसमें बिंदी लग जाती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर बाबा हमें बता रहे थे कि लाइट की बात करते हैं तो वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हल्केपन जो लाइट प्रकाश में होता है वो लाइट नहीं। तो बाबा बता रहे थे कि सब कुछ बिजली से ही चलता है। तो ये भी भगवान का रूप है कि भगवान भी लाइट स्वरूप है, ज्योति बिंदु, लाइट स्वरूप। आत्मा भी बिंदी, ज्योति बिंदु। जब बाबा कह रहे थे कि सारी दुनिया अभी लाइट के आधार पर चलती है, दादी प्रकाश मणि ने जब बताया था, न्यूयॉर्क से वो लंदन आई, यूएसए कैरिबियन में थी, और फिर 77 से। तो रमेश भाई ने बताया न्यूयॉर्क में क्या हुआ। उन्होंने न्यूज़ नहीं सुना था, हमने सुन लिया था, समाचार मिल गया था। दादी की फ्लाइट कैनेडी एयरपोर्ट से लास्ट फ्लाइट थी, और जैसे वो लोग वहां से चले, बाकी सारा न्यूयॉर्क जैसे अंधकार हो गया। वैसे तो आप ऊपर प्लेन से देखते हो तो सारा शहर में लाइट लाइट दिखाते हैं, लेकिन उस समय वहां पर सब अंधकार में। फिर जब रमेश भाई ने मुझे पूछा कि आप लोगों की फ्लाइट चली, उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं थी, 1.5 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फेलियर था, पावर कट था, तो बिल्कुल बिजली नहीं थी, इसलिए कुछ भी नहीं चल रहा था। तो कुछ घंटे अंधेरा अंधेरा, उसके बाद फिर वो सारा जो बिजली पर चलने वाला था, लिफ्ट नहीं चल रही थी, कोई अंदर जो अंदर अटक गए थे वो बाहर नहीं आ सकते थे, बहुत ही घबराहट हो रही थी। उस समय बहुत डाका डाल रहे थे, बहुत चोरी चकारी चल रही थी, कोई देख नहीं सकते थे क्या कर रहे थे, इसलिए चोर लोगों को भी बहुत सहज हो गया था लूटने का। तो न्यूयॉर्क में सब कुछ जैसे स्टैंड स्टिल हो गए। जो बाबा ने बताया कि बिजली चली जाती है तो कुछ नहीं चलता है। और हमारे लाइट और बिंदी, और दोनों ही बाबा हमें याद दिला रहे थे कि सारे विश्व में सब कुछ बिजली के ऊपर आधार रखते हैं। फिर बाबा ने हमें प्रश्न पूछा, सबसे शक्तिशाली कौन? आप बाबा का बर्थडे जन्म दिवस मनाने आते हो, और बाबा तो ऊपर से आते हैं आप सबको मिलने के लिए। तो आप सबने क्या सोचा था कि भगवान आपके लिए आएंगे आपका बर्थडे मनाने के लिए? तो महान कौन हुए, आप या बाबा? बाबा क्या कर सकते बच्चों के बिना? अगर बच्चे नहीं होते तो बाबा क्यों आते?
इसलिए बाबा सचमुच बच्चों की स्मृति एकदम ऊंची ऊंची कराते थे और हमें इतना बड़ा भाग्य दे रहे थे बाबा के साथ रहने की खुशी। अभी भी कई लोग उस समय वहां पर होंगे। ग्लोबल कोऑपरेशन का दिन थे, बेहद सेवा हो रही थी सब जगह पर। 1990 में बहुत सारे मुख्य भाई बहने वहां पर ही थे, तो इसलिए बाबा बच्चों के उमंग उत्साह की बात कर रहे थे। जब सब मिलते हैं, प्लान्स बनाते हैं बेहद सेवा के लिए, तो बहुत ही उमंग उत्साह से करते हैं। बाबा दो शब्दों से खेल रहे थे, उत्साह माना उमंग, उत्सव और उत्सव, उत्साह और उत्सव। शिवरात्रि का तो उत्सव है, लेकिन साथ में उत्साह भी हो। बाबा कह रहे थे जब आप मिलन मनाते हो उस समय सेवा करते हो। आपका सेवा करने का उद्देश्य क्या है? आप सेवा इसलिए करते हो कि आप आत्माओं को भगवान के नजदीक ला सको, ताकि उन को भी नया उमंग उत्साह अनुभव हो, अपने जीवन में भी वो लोग थोड़ा ऊंचा उठे। तो जितनी बेहद की सेवा करते हैं उतना बेहद का उमंग उत्साह होता है। बाबा सभी बच्चों को देख करके बहुत खुश थे कि कितनी बेहद की सेवा में सब लगे हुए थे। फिर बाबा बता रहे थे कितनी सारी चीजें, जब हमारे पास उमंग उत्साह होता है तो हम थकावट नहीं होती है, कुछ भी बोझ नहीं लगता है, ऐसे नहीं लगता है कि ये कोई संभव असंभव है। अपना उमंग उत्साह ही सब कुछ संभव करता है। तब बाबा कहते थे कि कुछ भी हो जाए अपने उमंग उत्साह को खत्म नहीं होने देना। आपका उमंग उत्साह भी एक दिन के लिए, एक उत्सव के लिए नहीं है, लेकिन हर घड़ी हमारे लिए उत्सव है, मिलन मनाने का है, उस समय बहुत ही खुशी अनुभव करने का है। वो भक्ति में कहते हिम्मत है तो धूल भी सोना बन जाते हैं, मिट्टी भी सोना बन जाते हैं। हमें अनुभव है कि चीजें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब उमंग उत्साह है तो सब मिल करके नजदीक आते हैं और सब कुछ सहज रीति से हो जाता है। फिर बाबा ने बताया कि भले आपके पास कुछ करने की क्षमता नहीं है और आपके पास बहुत अच्छी सेवा की आइडिया है और आप सोचते हैं कि हमारे पास काफी पैसा नहीं है, तो आप अपना उत्साह ही बनाए रखो, सारे विश्व की आत्माओं के लिए वो शुभ भावना रखो और देखो कैसे वो आपका उमंग उत्साह एकदम वो धन को खींच करके लाएगा और आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है। व्यक्ति आपके पास आएंगे, धन आपके पास आएंगे, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से होता रहेगा। सेवा माना ही हमारे और कुछ न हो, लेकिन हमारी शुभ भावना से उन्हों को भी एक अंजलि मिले, भगवान के साथ के अनुभव की एक अंजलि भी अनुभव करे। सेवा करते हो तो किसको देखते हो? क्या आप ये देखते हो कि उसका पोजीशन क्या है, राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, रानी है? हम यहाँ पर दादी प्रकाश मैंने स्पेन गई थी वहाँ की रानी को मिलने के लिए, फिर और भी बातें हुई थी जब दादी आई थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर निमंत्रण था वहाँ की रानी को मिलने का।
वो प्रोजेक्ट से सबको दिल को जीत लिया था और सभी में बहुत ही उमंग उत्साह था। सारे परिवार को बहुत ही उमंग उत्साह था। फिर बाबा पूछ रहे थे, आप क्या सोचते हो जब आप उन लोग को मिलते हो? क्या आप सोचते हो कि ये तो प्राइम मिनिस्टर राजा रानी है, या आप सोचते हो कि ये भी एक आत्मा है? उन लोग को भी सिर्फ आत्मा रूप में देखो। सिर्फ यही भावना से जाओ उनको मिलने के लिए। अपनी शुभ भावना हो कि ये भी भगवान का बच्चा है, तो आपके शुभ भावना के फल उन को शक्ति मिलेगी अनुभव करने की। बाबा ने कहा योग का बल, हमारे योग द्वारा उन को फल मिलेंगे। जब लोग मधुबन में आते हैं तो उन को और कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपकी शुभ भावना का अनुभव होता है। उन को लगता है कि हम ऐसी फरिश्तों की दुनिया में आए हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ कमी महसूस नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर रिमाइंडर है। आजकल सब जगह बहुत बहुत सुंदर जगह होती है, लेकिन उन दिनों में भी भले हम साधारण जगह पर होते थे। लंदन में तो हम छोटे हॉल में ही थे, कम्युनिटी सेंटर। बाबा का घर तो बहुत छोटा था और हम जो हॉल मिलता था इस बहुत ही जगह ऐसी थी, लेकिन फिर भी वहां पर इतने सारे लोग आते थे, बहुत पावरफुल अनुभव होते थे। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सबका बाबा के लिए प्यार था, सबकी बाबा की सेवा के लिए शुभ भावना थी कि हर एक को कुछ सुंदर अनुभव हो। तो मधुबन के लिए भी जो भी वहां पर आते हैं उन को ऐसे लगता था जैसे हम फरिश्तों की दुनिया में आए हैं। तो बाबा बता रहे थे कि और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारे शुभ भावना की शक्ति हो। फिर बाबा ने बताया कि जब हमारे अंदर वो भावना है कुछ अच्छा करने की, तो सचमुच वही होगा। आपका उमंग उत्साह और आपका प्यार ही वो सब संभव करेगा, ताकि सब कुछ आपके हाथ में आएंगे। फिर बाबा ने बताया डबल फॉरेनर्स के साथ बाबा बात कर रहे थे, उसमें बाबा ने बताया कि आपको बाप के लिए कितना प्यार है, आपके प्यार में नंबर 1 हो सब, लेकिन पढ़ाई में नंबर 1 नहीं हो। वो तो नंबर वार हो जाते हैं, लेकिन जैसे बाबा के लिए इतना प्यार है, ऐसे ही पढ़ाई के लिए भी उतना ही प्यार हो। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, आप सब आगे बढ़ रहे हो, अभी यहाँ मधुबन में हो, सब उमंग उत्साह से आगे चल रहे हो, लेकिन जब आप यहाँ पर नहीं हो तो क्या आपको अपनी परिस्थिति नीचे गिराती है? तो बाबा ने कहा परिस्थिति की शक्ति आपको कोई भी तरीके से असर न करे। आप अपनी चॉइस की दुनिया बना सकते हो अपनी शुभ भावना की शक्ति से। तो आप उड़ रहे हो या सिर्फ चल रहे हो या सिर्फ पैदल कर रहे हो? बाबा ने कहा कोई भी बात में अटक न जाना, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो और आप कहीं पर अटक जाते हो तो चलते रहना, अपने नियमों अनुसार चलते रहना। योग का जो संयम है, पढ़ाई का, मुरली पढ़ने का जो हमें करना जरूरी है वो करते रहना। जो भी नियम बाबा ने बनाए हैं वो करते रहने। भले आपको उस समय कोई अच्छा अनुभव ना भी हो, लेकिन आप छोड़ना नहीं, करते रहना, और फिर आपका अनुभव बढ़ता जाएगा।
उस समय बाबा ने फिर बताया कायदे में फायदा है, जो नियम प्रमाण सब कुछ करते हैं तो उसमें फायदा जरूर होता है। तो भगत को भी नियम पर चलने की इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उनको याद है आप लोगों ने कैसे हर चीज सिस्टम अनुसार की है। आप सब लॉ मेकर्स हो, इसलिए आपका उदाहरण देख करके उन लोगों को प्रेरणा मिलती है। आपको कोई कह नहीं रहा है, लेकिन आप अपने आप समझते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका महत्व क्यों है और हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर कोई सिर्फ कहने से करते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और उसी अनुसार करते हैं तो वो प्यार से करते हैं। अगर हम प्यार से करते हैं तो वो मेहनत नहीं लगती है। बहुत सुंदर बात बाबा बता रहे थे जब बाबा ने कहा कि आप चलते रहना और कुछ चिंता नहीं करना, बाबा आपके साथ हैं, बाबा आपको प्यार कर रहे हैं। तो बाबा सचमुच अपने दिल का प्यार हम बच्चों के ऊपर वर्षा कर रहे थे। आप जानते हो बाप आपके साथ है, बाप की पालना आपके लिए है, टीचर आपके साथ है, शिक्षक आपके साथ है, आपको आदि मध्य अंत, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का सब कुछ आपको सिखा रहे हैं। सदगुरु भी आपके साथ है और सदगुरु कह रहे हैं कि आप, मैंने जो ब्लेसिंग दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, उसको कार्य में यूज करो। वो वरदान को यूज करने से वो सफलतापूर्वक आपका जो कार्य है वो हो जाता है। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर कमेंट किया, जो बाबा ने ब्लेसिंग दिया है सतगुरु के रूप में, उसको कार्य में लगाओ तो वो सचमुच वरदान बन जाएगा आपके लिए। तो बहुत सुंदर शिवरात्रि की मुरली रही, बहुत सुंदर मुरली थी जो बाबा ने बच्चे जो मेहनत करते हैं वो देख करके, और उन दिनों में तो सचमुच मुझे मालूम है अरुणा बहन भी उस समय थी, बाबा के बच्चों के उन दिनों में जो इस सेवा में शामिल थे। तो बहुत ही नशे वाली बात थी, सेवा बहुत ही सहज सब कुछ हो रहे थे, बिल्कुल समय व्यर्थ वेस्ट करने का नहीं था, लेकिन बाबा और सेवा, बाबा और सेवा और कुछ नहीं। आज भी अगर हम वो नशा अपने सामने लाए, उमंग उत्साह लाए अपने जीवन में, तो हम उड़ते रहेंगे, कोई भी विघ्न, हमारे लिए कोई विघ्न नहीं रहेगा, हम उससे बिल्कुल पार ऊपर उड़ जाएंगे। ये थी शिवरात्रि की मुरली। बाबा ने शिवरात्रि के ऊपर कितनी अलग अलग मुरली चलाई। क्या शिव जयंती के ऊपर बाबा और कुछ नया सुनाएंगे, और कुछ नया सुनाएंगे? एक ही सब्जेक्ट पर कितनी बारी बाबा ने ये लिया, लेकिन अंत तक बाबा कुछ न कुछ नया सुनाते रहे, कुछ न कुछ नया सुनाते रहे। शिवरात्रि हो या दिवाली हो, लेकिन सचमुच शिवरात्रि के लिए तो हमेशा बाबा कुछ न कुछ नया सुनाते थे। हमारे लिए वो सीजन था वहां जाने का। And how even when Brahma Baba was lifting coal, then at that time also it was a celebration, it was a festival, it was festivity. बाबा बता रहे थे and perfect drama that as Baba was speaking about this, they also got the message that wagons and wagons, 35 or 36 wagons of coal had arrived. बाबा बता रहे थे कैसे 35 ट्रक्स, वो कोयले की लॉरीज आए थे, और फिर दादी प्रकाश मानी उस समय कितने
खुशी से सबको कहती थी, लिखा इतना कोयला आए, वहां पर कौन आएंगे, इतने सारे कौन आएंगे मदद करने के लिए। सभी ने अपना हाथ ऊंचा किया और दादी कहती हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो हम सब वहां जाते थे। तो हमारे लिए जैसे वो एक मजे की बात हो जाती थी, मेहनत नहीं लगता था, तो सब खुशी खुशी से सब कुछ करते थे। हमें वो ऐसा वो ऊपर ओवरऑल पहनने को दिया था ताकि हमारे कपड़े बिगड़ न जाए। लेकिन दादी का उमंग उत्साह, दादी की खुशी, सब कुछ बहुत जैसे खेल की तरह कर देते थे। हम 100 जने जैसे हाजिर हो जाते थे, ऐसे नहीं लगता था कि कोई बड़ी बात है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो जाता था। हमको लगता था एक दिन लगेगा, लेकिन कुछ घंटों में ये सारा काम हो जाता था। With the synchronicity that Baba is speaking about it, and the call is arriving at Abu Road. So, बाबा कोयले की बात कर रहे थे और उस समय कोयले हाजिर हो गए आबू रोड में। तो बहुत सुंदर मुरली थी ये। Thank you so much, Sister Jenny. जयंती बहन, बहुत बहुत थैंक्स। We can feel the vibes actually. We don't know where you're sitting. I mean, I do, but we can just feel the fact that we know that you're in Madhuban, and it doesn't matter which campus, but we can feel the vibes of Madhuban. So thank you. मधुबन के वाइब्रेशंस का अनुभव हो रहे हैं, आप भले कहाँ पर भी बैठे हो। मैं भी बिंदी के बारे में सोच रही थी। You know, the dot for the musicians is like a note, right? म्यूजिशियंस के लिए डॉट माना एक नोट, Expansion because it's, you know, लेकिन मैथमेटिक्स में डॉट कर times 5. And you know, for the computer geeks, it's development. You know, you develop with the dot or the zero, let's say. तो कंप्यूटर वालों के लिए आगे बढ़ने का समय, एडवांस होना, लेकिन हमारे लिए बिंदी माना। I always say to people, focus on the dot. You know, when they come to meditate, we say, focus बिंदी के ऊपर आप फोकस करो। Anyway, my question to you is, सार में we know I'm a soul dot. हम जानते हैं कि हम आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, लेकिन ड्रामा को हम कैसे बिंदी बनाइए। हम फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन कैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। उसी समय ही हम स्टॉप करते हैं, भूल करके किसी को क्षमा कर देना, forget and forgive. Thinking about how it's such a huge, big drama, and yet ड्रामा कितना बड़ा है, लेकिन आत्मा के अंदर मेरा अपना ड्रामा जैसे इस छोटी सी बिंदी में समाया हुआ है। तो इसमें जो अनादि कहानी, मेरे पर्सनल कहानी मुझ आत्मा के अंदर है। तो इसके आधार से ही मैं वो समझ सकती थी कि हम सब का ड्रामा बिल्कुल आइडेंटिकल है। हर कल्प में हम स्टूडियो से ऑफिस, जहाँ पर हम इंटरनेट कर सकते। मधुबन में मालूम नहीं पड़ता है कहाँ पर कुछ चलेगा नहीं चलेगा। अभी कुछ अनुभव आवाज आया ट्रैफिक का, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से आ रहे थे। अरुणा इजिप्ट में है अभी, तो वहां से वो आवाज आ रहा था। यहाँ पर भी 25,000 होते हैं, लेकिन बिल्कुल शांति होती है। कई बार ट्रैफिक का बहुत आवाज होता है, लेकिन मैंने समझा कि हर 5,000 वर्ष ऐसे ही होगा। जब मैंने वो अनुभव किया कि मैं आत्मा अनादि हूँ, मेरा न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, और सब कुछ मुझ आत्मा में समाया हुआ है। तो ऐसे लगा
तो मैंने समझा कि सारा ड्रामा मेरे अंदर समाया हुआ है और ड्रामा भी बेहद का है, अनादि है। आत्मा और ड्रामा की जो सिंक्रोनिसिटी, जो सामीप्यता, कैसे वो पार्ट इमर्ज होता है। बाबा कई बारी आत्मा की बात करता है और कुदरत की बात करता है, तो मेरे लिए ड्रामा भी ऐसी में समाया हुआ है मुझ आत्मा के अंदर। तो वो है बिंदी, और हर एक आत्मा के लिए जैसे एक एक बिंदी है। खास करके जो अभी अभी हम एक एक जन्म की कितनी बड़ी कहानी है, लेकिन 84 जन्म की कितनी बड़ी कहानी हो जाती है, लेकिन वो सारी कहानियां एक बिंदी में समाये हुए हैं। तो ऐसे में ड्रामा और बिंदी को समझ सकती है। तो रियली ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कैसे सब कुछ ये बहुत सुंदर तरीके से चलता रहता है। Still hearing new things after like 4 decades. 40 साल के बाद भी कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। 4 सेवा में ज्ञान योग, धारणा और सेवा, इन चारों सेवा में ही बहुत उमंग उत्साह रहता है। हमारे पास उतनी सेवा थी तो खाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। बाबा ने मुरली में भी कहा कि आप लोगों में कितनी उमंग उत्साह थे बाप का परिचय देने का, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है। कई बारी कई सेवा करते हैं लेकिन कहते हैं क्या हमें ये करना जरूरी है, तो वो उमंग उत्साह कैसे बना रहे, खास करके सेवा के लिए। मैं दादी जानकी और दादी प्रकाश मणि दोनों को याद करती हूँ। ओम शांति भवन भी जब बन रहा था तो उस समय वो सारे पहाड़ उठाने थे, सारी पहाड़ को खत्म करके वहां पर वो पत्थर उठाने थे। तो दादी 2 बजे दोपहर को हमको वहां ले जाती थी। क्लास नहीं छोड़ना चाहती थी, शाम की क्लास छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन 2 बजे वो खुद आती थी। कईयों ने कुछ प्लान भी नहीं किया था, लेकिन वो उनको पीछे पीछे चलते थे और फिर वो रास्ता तय क्रॉस करके वो खुद पहाड़ उठाती थी और सभी फिर ऐसे करने लगे। तो एक आत्मा का उमंग उत्साह अनेक सैकड़ों आत्माओं को भी उमंग उत्साह दिलाते थे। दादी जान की एक प्रोग्राम पूरा करके फिर कहेंगे ओके बहुत सुंदर, अभी हम थोड़ा आराम करो, लेकिन वो फिर कहती अभी आगे क्या करना है और आगे आगे प्रोग्राम क्या करना है उसके बारे में सोचने लगती थी। तो उनके उमंग उत्साह के कारण हम सभी को भी उमंग उत्साह रहता था। तो जिन्होंने वो अनुभव किया है, और मैं याद कर रही हूँ, देख रही हूँ सबके चेहरे, तो अब हमें भी वो उमंग उत्साह बनाए रखना है ताकि हम दूसरों को ऐसी प्रेरणा दे सके। जो इतनी सेवा तपस्या की है, जो त्याग किया है, बाबा का बन करके रहे, उन सब का रिटर्न देना जरूरी है। इतनी सारी शक्तिशाली मेमोरीज हम सब बिंदी के अंदर समाई हुई है, तो वो अभी हमें दूसरों के साथ शेयर करने का समय है। अगर वो लोग नहीं उठाते हैं कोई हर्जा नहीं है, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये अपने भाग्य है। हमने एटलीस्ट उन्हों को ऑफर तो किया, वो मौका दिया, वो दरवाजा खोला, लेकिन फिर वो न करते तो ये उन्हों की भावी है। मैंने तो अपनी तरह से जो मैं कर सकती थी वो किया उन्हों के लिए। उसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प न चले, बिंदी लगा दो और उड़ते रहो। लेकिन उन्हों की उमंग उत्साह की कमी हमें असर न करे और हमारी उमंग उत्साह भी खत्म कर दे। कई बारी हम सोचते हैं कि
उनको मौका देते हैं, लेकिन वो कहे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन 10 और आ जाएंगे जो कहेंगे कि कोई हर्जा नहीं। बाबा का कार्य कभी रुकने वाला नहीं है। सतयुग आने वाले हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कमजोरियां हो, लेकिन फिर भी सतयुग तो आने वाला है। And so and now next question is about this Faida in Qaida. And I totally believe in that, because कायदा और फायदा सचमुच में मानती हूँ। डिसिप्लिन में फॉलो करती हूँ, उसमें कुछ गलत भी होता है तो एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि मैंने श्रीमद् अनुसार ही किया है। कई शॉर्टकट लेना चाहते हैं, कई ये नियम जो बने हैं उसको इग्नोर करते हैं। तो नियम पर चलने से क्या फायदा होता है? ये जो बाबा ने बताया कायदे में फायदा है, बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर मेरे सामने कोई डिफिकल्ट बात हो रही है और मुझे मुरली में मजा नहीं आ रहा है, वो सुंदर अनुभव जो हम यहाँ से पार हो जाए ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं नियम पर चलती रहती हूँ, उसके अनुसार जो करते हैं, तो जो भी बादल आए हैं जो मुझे उस अनुभव करने में रुकावट डालती है वो हट जाएंगे। लेकिन जो अगर मैं आलसी बन जाऊँ, क्या मैं कहूँ कि योग में बैठने से कुछ अनुभव नहीं होता है, तो फिर योगा में खत्म कर देती तो फिर कभी वो संभव हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो सकेगा। तो इसलिए नियम पर चलते रहो और कभी न कभी वो बादल हट जाएंगे, वो पर्दा हट जाएगा और आपको एक सुंदर अनुभव होगा। और मैंने अपना समय भी अच्छी तरह से यूज किया। अगर मैं इग्नोर करती हूँ तो मेरा समय समझो व्यर्थ हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैं मुरली में मजा नहीं आता है तो मैं 1-2 घंटा आराम करेंगी, तो उसमें मुझे क्या फायदा हुआ? मेरा दिमाग तो कभी ठीक नहीं होगा, इतना साफ नहीं होगा जिसमें मैं बाबा के महावाक्य की खुशी का अनुभव कर सकूं। वो नियम पर चलते रहो तो उसमें मैं कंसंट्रेट करना सीखेंगी, आत्म अभिमानी बन सकेंगी, तो मैं बाबा की मुरली से कुछ ले सकेंगी। तो उसमें सचमुच सिस्टम पर चलना, नियम पर चलना बहुत, और बाबा देखते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका रिटर्न भी बाबा मुझे देता है। बाबा हमारी मेहनत देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए बाबा हम थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो वो बाबा हमको देते हैं। हम भगवान का बन करके रहते तो जरूर वो कुछ न कुछ रिटर्न देंगे। And is there anything you'd like to say about that to the family? And if you have any update from the Ukraine family, if you would like to share अभी that. विश्व युद्ध का जो न्यूज हम देखते हैं, आज ओल्गा ने बताया कुछ परिवार वाले हैं जिनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ज्यादा करके फैमिली बहुत ही ठीक है। उन्होंने सबको बहुत थैंक्स दे रहे हैं, जो सभी योग कर रहे हैं वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। अभी तक वर्ल्ड वॉर चालू नहीं हुआ है, हो सकता है लेकिन अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 2 देश का एज है, बहुत सारे एक देश को मदद कर रहे हैं, कुछ और कंट्रीज दूसरे देश को मदद करते हैं, लेकिन किसको मालूम? मुझे तो मालूम नहीं है क्या होने वाला है, कि आगे इसका क्या होगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत पावरफुल याद दिला रहे हैं कि भले देखने में आता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ भी हो सकता है।
इंटरनेट का प्रॉब्लम जो बता रही थी, लगता है जैसे वो भी खत्म हो गई। That we continue to, yeah, this is very important actually, that we don't take sides and don't say yes. हम कोई भी don't support that one. Because कोई भी साइड में हम that's not our part. And हमारा पार्ट ये नहीं है कि हम इसकी साइड लेवे, तरफदारी करें, इसकी साइड लेवे या उसकी साइड लेवे। yeah, so Okay. Can you Yeah. hear? we can't. Good. Okay. We lost you when you actually begun. When you, yeah, we lost you when you started to actually tell us what to do in terms of our attitude. Yeah. Yeah. So not to take sides, not हम to कोई तरफदारी ना लेवे, कोई जजमेंट ना करें। blameless at this particular time in the Kalpa. अभी कल्प में कोई ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कोई दोष नहीं है, लेकिन सभी की तरफ सारे विश्व में बाबा की लाइट भेजना। लेकिन लिथुआनिया से सहयोग मिला, पोलैंड से सहयोग मिला, जर्मनी से, तो ये सारी उन्हों के नजदीक वाले देश हैं। तो उन्हों के रिट्रीट सेंटर्स पर उन्हों को बुलाते थे। Most of the people, the Brahmin family, wants to stay where they are or find a safe place in the Ukraine because they have elderly parents to care for or their own young children. ज्यादा करके सभी वहां ही रहना चाहते हैं क्योंकि बुजुर्ग लोग भी परिवार में हैं, तो सबकी देखभाल करने के लिए They don't necessarily want to leave Ukraine. They're hoping तो वो लोग to find a safe छोड़ना नहीं चाहते हैं। So just an indication again of their courage and their determination. तो ये भी उनका हिम्मत, उनकी दृढ़ता कि कुछ भी हो हम वहां पर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। And as you said, Sister Jayanti, just in 11 days, there's such massive destruction in that place. Just 11 days. 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन कितना सारा विनाश हो गया है वहां पर। That during the तो कोई पूछ रहे हैं कि हम ग्लोबल भर्ती के टाइम पर मुरली में ऐसे कुछ था। मैं आकर के पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, नई दुनिया की स्थापना कराती हूँ। बाप कहते हैं मैं उनको प्रेरणा देती हूँ, आपस में लड़ा करके आप लोगों को मक्खन देता हूँ। हम देख सकते हैं विश्व में कितने सारे दुख हैं, लेकिन हम सभी का दुख हटा करके उनको सहज जीवन दे नहीं सकते हैं। ये तो हो नहीं सकते हैं। लोगों की संख्या, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत, वातावरण तमो प्रधान है, तो सब कुछ बहुत ही खराब है। लोग कहते हैं कि अभी 8 साल आगे 2030 में बहुत ही खराब वातावरण हो जाएगा। तो सचमुच में देख सकती हूँ कि बाबा कितना प्यार से, दया, सहानुभूति से सबको कहना चाहते हैं कि कलयुग की दुनिया से अभी छूट जाओ ताकि आप घर जा सको। तो हम बाबा का संदेश, यही संदेश देना चाहेंगे। बाबा हर एक को अपने रोल अनुसार प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए हम कोई तरफदारी नहीं करते हैं। ड्रामा को देखते रहो, जो करना जो हमें करना है वो करे, और वो सारे विश्व को भगवान का लाइट दे। तो बाबा प्रेरणा कर रहे हैं, जैसे हमें भी
to make the connection with Baba. मैं सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन करके रखूं, फिर बाबा मुझे टच करेंगे, मुझे इंस्पायर करेंगे कि मुझे जो क्या करना है। And you suddenly remember things that you'd forgotten about. कभी कभी हमें अचानक याद आता है कि मुझे ये करना है। A few minutes earlier. कुछ मिनट पहले मुझे कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन अभी वो आइडिया आ गई। तो बाबा वो वाइब्रेशन से बहुत सारी चीजें करते, लोगों की बुद्धियों को टच करता है, लेकिन साथ में सारी बुरी बातों का भी खत्म करना, तमो प्रधानता को खत्म करना, ये भी भगवान का कार्य है कि उसको खत्म करना है। तो उसके लिए जब हम योग विशेष योग पट्टी करते हैं, तो अभी हमने देखा कि ये फरवरी में होते हैं, जनवरी से ही बहुत सारी बातें होने लगती हैं। नया साल हो, 18 जनवरी, इस टाइम सब कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि बाबा के बच्चे भी उस समय ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो इसलिए हमें ये करना है कि वो ग्लोबल पट्टी चालू रखना है, ताकि जो भी होना है वो कल्याणकारी हो। बाबा लोगों को टच करता है, तो उसमें कुछ प्लान है, उसमें कुछ उद्देश्य है, तो उसमें हर एक के लिए कल्याण की भावना है। सारी मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या के लिए उसमें कल्याण समाया हुआ है। इसलिए हम वो योग की अग्नि को ज्वाला रूप में बनाए रखे, ताकि सब कुछ सहज रीति हो जाए। हम तो कहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही तीव्र योग है। भक्ति में शिव और शंकर इसी कारण से तो कंफ्यूजन है, मूंज डाल दी है। लेकिन तपस्या में जो तीसरी आंख दिखाते हैं, तीसरी आंख खुलते हैं, तो वो जो बुरी बात है वो खत्म हो जाते। तो मैं कुछ खत्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो वाइब्रेशन से वो जो बुरी बातें हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो हम कहेंगे कि वो शंकर की स्थिति है। शिव बाबा डायरेक्टर है ड्रामा का, और उसका प्लान है, वो ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझता है। हम तो अभी भी थोड़ा मूंज में है ड्रामा में क्या होता है, लेकिन भगवान ड्रामा को जानते हैं, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को भी और ड्रामा को भी समझते हैं। इसलिए तो वो नंबर 1 आत्मा बनी। शिव और शंकर, अब देख सकते हो कैसे ये भक्ति मार्ग में मिला दिया है। सबसे पहले तो शंकर माना ब्रह्मा बाबा, जिससे वो सारा बुरी बातें खत्म हुई, वो है ब्रह्मा बाबा की तपस्या के द्वारा, और शिव बाबा के शक्ति जो ड्रामा को आगे बढ़ा रहे हैं। Is there a connection between the time we came to Baba and our karmic account? Say that again. Yeah, हम जब बाबा Is there a connection? हम बाबा के पास आते हैं, whether we hoot louder or Shanti. Yeah, is there a connection between the time we came to Baba? बाबा के पास आए और हमारा कर्मों का हिसाब किताब, उस दोनों में कनेक्शन है क्या? Let me not use the word karmic account. हिसाब किताब ना कहे, लेकिन कनेक्शन तो है। मेरा भाग्य और मैं बाबा के पास आती हूँ, उन दोनों का तो कनेक्शन है। मतलब बाबा के पास आती हूँ तो उस समय मेरा भाग्य जागृत होता है। हर घड़ी कुछ न कुछ भाग्य है। अभी अंत समय में भी लास्ट में आए वो फास्ट चाहिए है। कई आत्माओं ने मुझे कहा है कि भले अंत समय में उनको इतने सारे साल नहीं मिले हैं पुरुषार्थ करने का, हमने बाप दादा के साथ जो मीटिंग्स की वो भी इतना नहीं मिला है, लेकिन सचमुच उन को वो कनेक्शन है, मेरे भाग्य कहेंगे।
हिसाब किताब नहीं कहेंगे। और लास्ट प्रश्न अभी, again this from the Murli. Baba says the soul, the dot expresses herself through the physical organs or through organs. आत्मा अपने को How does एक्सप्रेस God करती है same dot शरीर के द्वारा। express himself without body or organs? तो परमात्मा कैसे शरीर के बिना करते हैं? संगम युग पर भगवान को भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। पहले ब्रह्मा बाबा का शरीर, फिर दादी गुलजार का शरीर लिया, तो भगवान ने भी शरीर का आधार लिया, हमारे जैसे ही शरीर का साथ लिया और उसके द्वारा अपने अंदर जो ज्ञान है, प्यार है, वो सारा शेयर किया। कल भी जो मुरली में बाबा कह रहे थे, मैं बिंदी परमात्मा बिंदी, उसका जो अनुभव बाबा देते हैं मुरली के द्वारा, वो भी बहुत बहुत विशेष है। तो भगवान भी डेफिनेटली शरीर के साथ वो ज्ञान भी देते हैं, वो भी शरीर के द्वारा ही देते हैं। तो भले निमित्त कोई भी है, अभी मुझे 2-3 जने ने लिखा, बाबा ने मुझे ये कहा, बाबा ने मुझे ये कहा। मुझे नहीं मालूम है बाबा कह रहे हैं या उनका मन कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो कहा कि उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रीति से। लेकिन दूसरी आत्मा जो कह रही है, बाबा ने मुझे ये कहा, बाबा ने मुझे कहा, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करती है। तो सचमुच ऐसे लगता है कि ये बाबा कह रहे हैं या अपनी खुद की मनमात अनुसार वो ऐसे बोल रही है। And gentlemen, I just remembered that 11th of March is coming, which is the anniversary day of Dadi Gulzar. Any thoughts about that? Anything being done there? Oh, yeah, there's a whole day of honoring Dadi Gulzar. दादी गुलजार के दिन 3 days ago, they started a whole series of classes, and I'm sure they must be on YouTube somewhere. 3 दिन पहले से गुलजार दादी की क्लासेस वो लोग दिखाना शुरू कर दिया है। I did the first one, and then Geeta from Los Angeles did the second one. मैंने एक क्लास कराई, किसी और ने, ब्रिजमोहन भाई भी क्लास करा रहे हैं, कल मोहिनी बहन कराएंगी। तो 11 तारीख तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ होता रहता है। फिर 11 तारीख को पूरा दिन ही कुछ न कुछ होता रहेगा। तो दादी गुलजार का भी जो यादगार बना रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। Awakening through the whole night in tapasya, because हंसा बहन भी अपना जागरण करेंगे। very big instruments and devices and things. So that's going on. They work through till 3 रात भर भी काम करते हैं, तो सारा दिन आवाज आता है, तो जागरण करना ही पड़ता है। ये सारी मेहनत कर रहे हैं 11 तारीख तक पूरा करने के लिए। तो उसका भी उद्घाटन होगा। फिर दादी गुलजार को 11 बजे भोग लगेगा। संदेश होगा बाबा की तरफ से, अनुभव शेयर करेंगे। Yesterday was a quiet day in Madhuban, and today, this morning, I know that 700 people arrived from Chennai. कल तो शांतिपूर्वक सब होता, सब चले गए थे। कल 700 जने आए चेन्नई से, और एक ही ट्रेन में 700 जने आए। पूरी ट्रेन शायद उन्होंने ले ली होंगी। तो lots of people coming on the 11th is the program. 11 तारीख को प्रोग्राम है, फिर 13 तारीख को बाबा का दिन है। You have mentioned on prior revisions that if we want to offer bhog, then even if it's not in the morning,
to make something at lunchtime to offer that in her remembrance. कुछ न कुछ भोग खास बनाना दादी के लिए नाम से, We can do that. Yeah. भले सुबह में ना करे लेकिन दिन भर में कभी न कभी कुछ करे। offering in the morning so that everybody who comes to class can benefit from that. लंदन में सुबह भी कर रहे हैं, फिर शाम को भी कर रहे हैं। Things that Dadi Gulzar really used to enjoy. दादी गुलजार को जो Expecting a lot more people again, and so again there'll be a third offering, which is again going to be something that we know that he would have enjoyed. And I know we're ticking into extra time now. I took a bit of advantage because you came a bit late. So okay, we will stop here now. Thank you so much. And thank you, everyone. Just 2 minutes meditation. Thank you. Sure. Me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my Thank you and Om Shanti.